उनके पास तो सारे तंत्र हैं, आप आजमा लीजिए। प्रशांत किशोर के पास जो है गरीबों का खून चूसा हुआ और गरीबों का हक मारा हुआ किशोर का पार्टी जन सुराज का अगर इमामगंज में मौका मिलता है तो पहला काम क्या होगा इमामगंज के नगर गांव है, नगर पंचायत इमामगंज में एक टापू की तरह वहां के लोग 4 महीना अपना जीवन यापन। पथरा केवल डी में आज जाकर के देख लीजिए, वहां के लोग आज वोट का बहिष्कार कर चुके हैं पूर्ण रूपेणा। वहां के लोगों ने एक ऐलान किया है कि जो भी नेता वोट मांगने हमारे गांव चले आएंगे उन्हें जो है इतना मान सम्मान दिया जाएगा, इस तरह का खातिरदारी किया जाएगा कि वो जिंदगी भर याद रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं पटना दस्तक न्यूज। अभी हम उपस्थित हैं इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में। आप जानते हैं कि इमामगंज का पब्लिक ओपिनियन हमारा चैनल पर चल रहा है, आप लोग जरूर देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर अपना न्यूज जरूर देखें। हमारे जो बगल में बैठे हुए हैं खास करके इमामगंज का चर्चित चेहरा भवानी सिंह, नाम बहुत गजब है, बाकी इनसे जानने के हम प्रयास करते हैं। कैसे हैं भैया? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल दोनों को, और हम बहुत अच्छे हैं आप लोग के आशीर्वाद से। इस बार आप लोग का माहौल कुछ अलग चल रहा है, जन सुराज से जुड़े हुए हैं। हम पब्लिक का ओपिनियन लेने जा रहे हैं, तुमने भवानी सिंह का नाम आ जा रहा है। क्या कुछ भवानी सिंह क्षेत्र में काम कर दिए जो लोगों को दिल में बसे हुए हैं? बस कुछ नहीं, एक ही काम करते हैं कि रात के 2 बजे भी उन्हें अगर जो हमारी आवश्यकता पड़ती है तो रात के 2 बजे भी हम उनके लिए जागे रहते हैं, यही करते हैं। और सिर्फ एक प्यार देने का काम करते हैं, मान सम्मान देने का काम करते हैं। मैं ये नहीं करता हूँ कि मैं जो है अररिया और खगड़िया के लोगों के साथ बैठ करके पार्टी बनाते रहूं और दरवाजे पर हमारे लोग बैठे रहें और मैं उनसे मिलने का भी काम न करूं। ये काम मैं नहीं करता हूं, बस प्रेम बांटता हूं। जो आपका इमामगंज विधानसभा है, जो उपचुनाव में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जानते हैं लोग कि इमामगंज से पिछले जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी थे जो विधायक बने हुए थे, अभी फिलहाल गया के सांसद बनकर केंद्रीय मंत्री भी बन गए हैं। उनका पुतो यहाँ चुनाव लड़ रहा है भैया, और आपका पार्टी से आ रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र जी। एक और पार्टी है आरजेडी के तरफ से रोशन मांझी जी। कैसा चल रहा है माहौल अभी, बताइए। देखिए, मैं आपको बस एक ही चीज कह देना चाहता हूं कि इमामगंज विधानसभा की जनता जो है वो पूर्ण रूपेणा जीतनराम मांझी जी को या उनके परिवार को नकार चुकी है, क्योंकि आज तक पूरे जो है 9 साल में जीतनराम मांझी जी ने एक भी ऐसा काम पूरे विधानसभा में नहीं किया जिसके नाम पर वो वोट मांग सकते हैं। ना यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कोई काम किया, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम किया, ना जल संरक्षण की कोई व्यवस्था की, ना रोजगार को लेकर के उन्होंने कोई काम किया। तो सबसे बड़ी बात है कि इमामगंज विधानसभा में कुछ ऐसे गांव हैं जहां के लोगों को वो साल के 4 महीने शिक्षा और स्वास्थ्य से भी वंचित रखने का काम किया। ये काम किया है हमारे जीतनराम मांझी जी ने। आप जो है हिरन पथरा केवल डी में आज जाकर के देख लीजिए, वहां के लोग आज वोट का बहिष्कार कर चुके हैं पूर्ण रूपेणा। वहां के लोगों ने एक ऐलान किया है कि जो भी नेता वोट मांगने हमारे गांव चले आएंगे उन्हें जो है इतना मान सम्मान दिया जाएगा, इस तरह का खातिरदारी किया जाएगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। ये उन्होंने जो है ऐलान किया है। सर, ऐलान करे तो क्यों ना करे, आज जो स्थिति है हिरन पथरा केवल डी का, अगर जो कोई सही में भावनात्मक आदमी होगा तो वो अगर जो वहां जाएगा तो उसका आत्मा कुंठित हो जाएगा। इस तरह का जीवन बसर करते हैं वहां के लोग। हमारे यहाँ एक भगर गांव है नगर पंचायत इमामगंज में, एक टापू की तरह वहां के लोग 4 महीना अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन हमारे माननीय को इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं जाता है। बस माननीय सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने परिवार का विकास में 9 साल बिता दिए। तो इमामगंज विधानसभा की जनता जो है इस बार उन्हें इसका जवाब देने को तैयार है, और मांझी जी कहीं से भी इस चुनाव में है नहीं, इसलिए जीतनराम मांझी के बारे में ज्यादा मैं चर्चा करना भी उचित नहीं समझता। जिस गांव का आप चर्चा कर रहे हैं, क्या वहां जन सुराज का नेता वोट मांगने जाएंगे कि वो भी डर से नहीं जाएंगे? सर, मैं वहीं से आ रहा हूं, हिरन पथरा और केवलडी से ही मैं अभी वहां गया था। वहां के लोग कल बुलाए भी हैं और कल मैं वहां जाऊंगा भी। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि जन सुराज एक ऐसी पार्टी आई है आपके बिहार में जो कि हर एक घर में पहुंचने का काम करेगी, एक एक व्यक्ति के दुख और दर्द को जानने का काम करेगी जन सुराज पार्टी। जन सुराज पार्टी के नेता का नाम प्रशांत किशोर है।
और प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति का नाम है कि जो देश में प्रधानमंत्री भी बनाने का काम करते हैं। और जब वो बिहार के भविष्य को बदलने का काम शुरू कर दिए हैं, तो आप सोच लीजिए कि जो आदमी प्रधानमंत्री बना सकता है वो बिहार को कितना बेहतर बना सकता है। प्रशांत किशोर पर काफी जो विपक्षी पार्टी है जो आरोप लगाते रहता है। आप समझ रहे हैं हम किस बात का चर्चा कर रहे हैं आपके साथ? जो बोला जाता है कि फलना पार्टी का एजेंट है, इस पे आपका क्या कुछ कहना है? अब तो हम एक ही चीज कहेंगे कि उन लोगों को कम से कम शर्म आनी चाहिए कि जिनके बदौलत आप एजेंट कहने लायक आज बने हैं, उस व्यक्ति के बारे में आप कह रहे हैं कि फलना पार्टी का एजेंट है। तो इससे दुख की बात और क्या हो सकती है कि आपको आवश्यकता थी तो ये बहुत महान व्यक्ति थे, और जब ये बिहार की तकदीर को बदलने का काम शुरू किए तो ये आपको जो है किसी न किसी का एजेंट नजर आने लगे। तो खैर, प्रशांत किशोर जी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है कि जो व्यक्ति इन छोटी छोटी बातों पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ बिहार का जो है भविष्य बदलना है, बिहार का तकदीर बदलना है। प्रशांत का विषय बने रहते हैं, इस पे आपका क्या कुछ कहना है? केंद्र में सरकार है, ये है ईडी सीबीआई जो है सब आपके पास है, ये है। पता करा लीजिए ना प्रशांत किशोर जी के पास पैसा इतना कहाँ से है। अरे सर, आप सब जानते हैं प्रशांत किशोर जी कौन है और कहाँ से उनके पास पैसा है। उनके पास किसी गरीब का खून चूसा हुआ पैसा नहीं है, उनके मेहनत के कमाई का पैसा है उनके पास। वो आपकी तरह जो है जा करके जो है गरीबों का खून चूस करके जो है पैसा अर्जित नहीं किए हैं, इसलिए उनको कोई भय नहीं है, इसीलिए वो व्यक्ति बेबाक बोलते हैं। प्रशांत किशोर जी के पास कहाँ से फंडिंग है देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता है, बिहार के मुख्यमंत्री को नहीं पता है, सबको पता है। ये लोग आरोप लगा रहे हैं नेताजी। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि उनके पास तो सारे तंत्र हैं, आप आजमा लीजिए। प्रशांत किशोर के पास जो है गरीबों का खून चूसा हुआ और गरीबों का हक मारा हुआ पैसा नहीं है, उनके खुद का कमाई का पैसा है, इसीलिए प्रशांत किशोर इतने बोल रहे हैं। आप उनको किसी तरह का भय नहीं दिखा सकते हैं, वो एक दूसरे तरह के व्यक्ति हैं। अगर प्रशांत किशोर का पार्टी जन सुराज का अगर इमामगंज में मौका मिलता है तो पहला काम क्या होगा इमामगंज के? दो काम तो सबसे पहले होगा। कौन कौन काम एक होगा? जल संरक्षण की व्यवस्था, और दूसरी हेरन पत्रा और केवलडी में पुल पुलिया की व्यवस्था, और उसके बाद जो है से भागर में पुलिया की व्यवस्था। ये काम जो है सबसे पहले होना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा उनसे कि कुछ काम हो हमारी इमामगंज विधानसभा में तो हेरन पथरा केवलडी में पुल पुलिया की व्यवस्था, और आपके जो है भागर में पुलिया की व्यवस्था, और जो है जल संरक्षण की व्यवस्था हमारे इमामगंज विधानसभा में। चलिए, काफी कम समय के लिए चुनाव हो रहा है, फिर अगले 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। समझिए तो जो ट्रेलर का काम अभी चल रहा है, बाद में फिल्म अभी बाकी है, इसके लिए आप इमामगंज के जनता के क्या कहिएगा? इमामगंज के जनता से हम एक ही चीज कहना चाहेंगे, एक ही आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोगों को अगर जो अपने भाई प्रशांत किशोर पर एक बार एक तनिक सा भी विश्वास है तो आप एक बार जो है उन पर विश्वास करके देखिए। मैं आपको वादा करता हूं उनके तरफ से कि प्रशांत किशोर जी कभी आपको निराश करने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम उस व्यक्ति से दिल से जुड़े हुए हैं, उस व्यक्ति को भावना को समझने का काम हमने किया है। प्रशांत किशोर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो चाहे महादलित हो, हर एक व्यक्ति को जो है गला लगा करके जो है काम करने का प्रयास करते हैं। इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है, 13 तारीख की वोटिंग है। लास्ट जाते जाते इमामगंज के जनता के लिए क्या कुछ भरोसा दिलाइएगा, क्या कुछ कहना चाहिएगा, बताइए। मैं इमामगंज विधानसभा के तमाम लोगों से एक वादा जरूर कहूंगा कि चाहे इमामगंज प्रखंड में 3 ब्लॉक में, चाहे ब्लॉक में जो मनमानी होती है, हॉस्पिटल में जो मनमानी होती है, स्कूल में जो मनमानी होती है, इन मनमानियों पर सबसे पहले अंकुश लगाने का काम किया जाएगा। ये प्रशांत किशोर जी का जो है वादा है आप लोगों से, और आप लोग एक बार प्रशांत किशोर जी पर भरोसा करके देखिए, प्रशांत किशोर जी कभी आपको निराश करने का काम नहीं करेंगे। चलिए, बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इमामगंज के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।